मंगलाचरण। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, गति दुख के काढ़ मुक्ति करतार है। आज का हमारा विषय है दश लक्षण महापर्व। सबसे पहले अपन दश लक्षण महापर्व में से 10 लक्षण का अर्थ देखते हैं। 10 लक्षण का अर्थ है कि ये 10 लक्षण शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, दश और लक्षण। दश अर्थात 10 और लक्षण अर्थात चिन्ह। तो इसका पूरा अर्थ हुआ 10 चिन्ह। आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार 10 लक्षण का अर्थ देख लेते हैं। मतलब 10 लक्षण कहाँ उपयोगमय है, कहाँ उसका उपयोग आता है, यह देख लेते हैं। तो आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक, क्या कहा? आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करना। अभी अपन ने जो 10 चिन्ह देखे थे ना, उन्हीं 10 प्रकार से आराधना करना। तो अब अपन इन 10 चिन्हों के नाम देख लेते हैं। तो यह नाम एक तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र में है, जो है 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में। तो क्या कहा है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम तप त्याग, आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के, इनको धर्म भी बोल सकते हैं, चिन्ह भी बोल सकते हैं और लक्षण भी बोल सकते हैं, या फिर 10 प्रकार के आत्मा के गुण भी बोल सकते हैं। अब अपन महापर्व का अर्थ देखते हैं। महापर्व भी 2 प्रकार का है, महा प्लस पर्व। महा अर्थात श्रेष्ठ और पर्व अर्थात जो पवित्र करे। किसे पवित्र करे? आत्मा के, मतलब जीव के परिणामों को अथवा जीव के भावों को। और यही पर्व, यह पर्व ही एक आत्मा के लिए मंगलकारी और पवित्र अवसर है। तो वास्तव में तो पर्व किसे कहते हैं? वास्तव में पर्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि वास्तव में अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक जो 10 लक्षण कहाँ पर उपयोग होता है, वो तभी अपन ने देखा था ना, आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक। यहाँ पर भी वही आएगा, आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वीतरागी दशा की वृद्धि होना, वीतरागी दशा की वृद्धि होना, यह वास्तविक पर्व है। अब अपन ने जो अभी 10 चिन्हों के नाम देखे थे, अर्थात 10 धर्मों के नाम देखे थे, उनके बारे में अपन कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बाद में अपन इनको विस्तार से समझेंगे। तो अभी ये जो 10 धर्म हैं, जिनके अभी अपन ने नाम देखे थे, उनकी शुरुआत में 10 के 10 में उत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है, और वह उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। इससे यह पता चलता है कि सम्यक दर्शन के बिना इन 10 धर्मों का होना संभव नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि पर्व क्यों मनाए जाते हैं, इनका प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि
आत्मा में वीतरागी भाव का आत्मा में वीतरागी भाव की वृद्धि होना। और ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कि आत्मगुणों की आराधना करना। अब आत्मगुण कौन से? अपन शायद आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं, अभी अपन ने जो 10 धर्मों के नाम देखे थे उनके नाम अपन ने देखे थे। तो ये 10 धर्म हैं, इन्हें 10 आत्मा के गुण भी बोल सकते हैं। अपन ने देखा था ना, तो उन्हीं 10 आत्मा के गुणों की बात चल रही है यहाँ पे। उन 10 प्रकार के आत्मा के गुणों की आराधना करना। अब अपन 10 लक्षण महापर्व किसका पर्व है यह देखते हैं। 10 लक्षण महापर्व संयम और साधना का पर्व है। तो इसमें संयम का अर्थ है, संयम के लिए कहते भी है कि संयमनम संयमः। इसमें संयमनम का अर्थ है नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? तो 6 काय की हिंसा, 6 काय के जीवों की हिंसा से विरति पर नियंत्रण और इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण। तो इंद्रियों के विषय कौन कौन से? तो स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श, रसनेंद्रिय का रस, घ्राणेंद्रिय का घ्राण, चक्षुरेंद्रिय का रूप या फिर वर्ण और कर्णेंद्रिय का शब्द। ये 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय हैं। इनको भोगना मतलब इनको भोगने पर नियंत्रण, मतलब ज्यादा नहीं भोगना, इनको बिल्कुल भी नहीं भोगना, ऐसे नियंत्रण रखना इन पर। और 6 काय के जीवों की हिंसा पर विरति। तो 6 काय कौन कौन से भाई? तो यहाँ पर कहा कि 5 स्थावर और 1 त्रस को मिलाकर 6 काय होते हैं। तो 5 स्थावर कौन कौन से? पहला पृथ्वी कायिक, दूसरा जल कायिक, तीसरा अग्नि कायिक, चौथा वायु कायिक और 5वां वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के स्थावर हैं। और 1 त्रस में द्विइंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव में संगी और असंगी, ये सभी जीव जो अभी अपन ने देखे उनकी हिंसा से विरत, और यही 6 काय में आएंगे। अब अपन इन 10 लक्षणों को जानते हैं। इनको जानने से पहले, विस्तार से जानने से पहले अपन इनकी सामान्य परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या कहा कि उत्तम क्षमादि 10 धर्म, यहाँ पर 10 जो धर्म हैं उनको उत्तम क्षमादि 10 धर्म यहाँ पर कहा है। और उसके 2 प्रकार के हैं, निश्चय क्षमादि 10 धर्म और व्यवहार क्षमादि 10 धर्म। निश्चय क्षमादि 10 धर्म अर्थात अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ज्ञानी मुनिवरों को, किसको? ज्ञानी मुनिवरों को क्या होता है? कोई विशिष्ट चारित्र, विशिष्ट ज्ञान प्रकट होता है, उसे निश्चय से उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहते हैं। अब व्यवहार क्षमादि 10 धर्म, इसका अर्थ है कि निश्चय क्षमादि 10 धर्म पूर्वक अर्थात पूर्वक की जगह हम के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे निश्चय क्षमादि 10 धर्म के साथ क्या? निश्चय क्षमादि 10 धर्म के साथ क्या? तो ज्ञानी मुनिवरों को जो सहज ही, कैसे? सहज ही क्षमादि
ये क्षमादि रूप शुभ भाव अगर सहज रूप से ही प्रकट होंगे ज्ञानी मुनिवरों को, तो वह व्यवहार से उत्तम क्षमादि दश धर्म कहलाएगा। अब अपन सबकी अलग अलग परिभाषा देखते हैं, सबकी सेपरेटिवली परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा दो प्रकार का है, निश्चय क्षमा और व्यवहार क्षमा। निश्चय क्षमा अर्थात त्रिकाली, त्रिकाली अर्थात इसका अर्थ आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन किन्हीं किन्हीं को नहीं पता होगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि त्रिकाली का अर्थ है तीनों कालों में। अब तीन काल कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों कालों में तो हमारी आत्मा रहती है। किसी अजीब का क्या भरोसा वो रहे नहीं रहे, हमारी आत्मा तो रहती ही है। तो ऐसी त्रिकाली क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, यहाँ पे अपन क्षमा पढ़ रहे हैं ना, तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन क्रोध रूप कषायों के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति होती है उसे निश्चय से उत्तम क्षमा कहते हैं। इसमें अनंतानुबंधी के साथ अनंतानुबंधी आदि तीन लिया ना, तो अनंतानुबंधी आदि में आएंगे अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानवरण और प्रत्यख्यानवरण। ये जो तीन कषाय हैं, इनके जो क्रोधमान माया लोभ है, इनमें से सिर्फ क्रोध, यहाँ पर सिर्फ क्रोध की बात चल रही है। अभी क्या कहा यहाँ पर कि त्रिकाली क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन क्रोध रूप कषायों के अभाव रूप। कौन सी कषाय के अभाव रूप? क्रोध रूप कषाय के अभाव रूप क्या होता है? शुद्ध परिणति होती है, उसे निश्चय से उत्तम क्षमा कहते हैं। अब अपन व्यवहार क्षमा देखते हैं। तो निश्चय क्षमा पूर्वक, निश्चय क्षमा पूर्वक जो वो निंदा होती है ना, निंदा, वैसे ही निंदा और शरीर घात रूपी प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी क्रोध रूपी अशुभ भाव न करके क्षमा रूपी शुभ भाव करना, यह व्यवहार से उत्तम क्षमा कहलाता है। अब किन्हीं को प्रश्न हो रहा होगा, ये निंदा क्या कहलाती है भाई? तो पीठ पीछे बुराई करना, इंसल्ट करना, पीठ पीछे बुराई करना, उसे इंग्लिश में इंसल्ट भी बोलते हैं। तो पीठ पीछे करना, या फिर कोई बहुत बड़े डॉन टाइप होते हैं शहर के, तो वो तो सीधा मुंह पे ही बोल देते हैं कि ऐसे मुंह पे ही बुराई कर देते हैं, सीधा बोल देते हैं। तो ऐसे ये प्रतिकूल संयोग हुआ। और शरीरघात, जैसे किसी भी प्रकार का मारना, दिल दुखाना, काटना, ये सब शरीरघात में आएगा, और ये भी एक प्रतिकूल संयोग ही है। तो किसी भी प्रकार का प्रतिकूल संयोग अगर होता है तो उस प्रतिकूल संयोग के आ पड़ने पर भी, जैसे अपन को क्रोध आता है, कोई अगर अपन से ऐसा बोले, अपनी निंदा करे, अपन को मारे, तो अपन को क्रोध आता है। लेकिन इसी समय क्रोध नहीं आकर भी क्षमा रूपी शुभ भाव का होना, यह व्यवहार कहा, अर्थात व्यवहार से उत्तम क्षमा कहा। अब उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव भी दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार? निश्चय मार्दव और व्यवहार मार्दव। निश्चय मार्दव अर्थात
इसकी भी लगभग निश्चित क्षमा जैसी परिभाषा ही है, इसलिए समझने में आसान रहेगी। क्या है फिर परिभाषा? कि त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन मान रूप कषाय के अभाव रूप। क्या कहा? अनंतानुबंधी आदि तीन मान रूप कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति जो होती है, जो शुद्ध परिणति होती है, शुद्ध परिणति अर्थात शुद्धि का भाव आता है, उसे निश्चय से उत्तम मार्दव कहते हैं। अब व्यवहार मार्दव, व्यवहार मार्दव अर्थात कि निश्चय मार्दव पूर्वक होने वाली, वो होते हैं ना आठ मद, उन्हीं आठ मद रूप अशुभ भाव न होकर मार्दव रूप शुभ भाव होना, यह व्यवहार से उत्तम मार्दव कहलाता है। और ये आठ मद, ये मद क्या होता है भाई? तो मद क्या होता है, यह बताने के लिए आचार्य समंत भद्रदेव रत्नकरण शावकाचार में कहते हैं, ज्ञानम पूजां कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वा स्मयमाहुर्गत स्मयः। अर्थात इसमें 8 प्रकार के दोषों के नाम बताए हैं। तो ये अभी अपन पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर अपन इनके बारे में जानेंगे कि इनके आश्रय से मद कैसे हो सकता है। तो पहला ज्ञान, दूसरा पूजा, तीसरा कुल, चौथा जाति, पांचवा बल, छठवा यहाँ छंद में मृद्धिम शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे मृद्धिम नहीं रिद्धि लेना है। मृद्धि लिखा है यहाँ पे, ये तो श्लोक में उपयोग हुआ है, लेकिन उसका छठवें मद का नाम तो लेकिन रिद्धि ही है। तो रिद्धि, तप और पपु, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। अब पहला ज्ञान, ज्ञान के आश्रय से कैसे मद हो सकता है? तो कहते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा ज्ञान हो तो हो सकता है कि वह गर्व करे कि मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है, उसके पास तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास तो इतने शास्त्रों का ज्ञान है, उतने शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है मेरे पास। तो ऐसा गर्व करना, अभिमान करना, यह ज्ञान के आश्रय से ऐसा मद हो सकता है। अब पूजा, जैसे अगर कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमें पूजे, तो हमें ऐसा लग सकता है कि लोग तो मुझे पूजते हैं, उसको तो पूजते ही नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा पूजते हैं, उसको तो बस 2-3 जने ही पूजते हैं। तो ऐसा अभिमान करना। फिर कुल, पिताजी के रिश्तेदारों में से अगर कोई महान व्यक्ति हो तो उनके आश्रय से अपने मन में अभिमान आना, गर्व आना कि मैं तो उनका ये लगता हूँ, वो लगता हूँ, वो इतने बड़े आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत अमीर हैं, राजा हैं, ऐसा अभिमान करना। और जाति में जैसा अभी कुल में पिताजी से हुआ था, वैसा ही माताजी से। तो अपनी
माता जी के अपनी माता के आश्रय से नहीं, अपनी माता के रिश्तेदारों में से अगर कोई महान व्यक्ति हो तो उनके आश्रय से अपन को अभिमान होना, गर्व होना, यह जाति हो गया। अब बल, किसी के पास बहुत ज्यादा बल हो तो किसी को ऐसा गर्व हो सकता है कि मेरे पास तो इतना बल है, मैं किसी को भी पछाड़ सकता हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, ये बल हो गया। अब रिद्धि, जैसे किसी के पास चारण रिद्धि होती है, किसी के पास विक्रिया रिद्धि होती है। जैसे विक्रिया रिद्धि, जैसे कोई अपने आप को छोटा, कि मैं तो अपने आप को छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, मैं अपना सबसे बड़ा अर्थात विशाल शरीर कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान करना, रिद्धियों के आश्रय से अभिमान ऐसा हो सकता है। फिर तप, जैसे कोई 10 दिनों तक उपवास रखे तो ऐसा कहे कि मैं तो 10 दिनों तक उपवास रखता हूँ। 10 लक्षण में अगर कोई उपवास रखे तो मैं 10 लक्षण में 10 दिन उपवास रखता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ, ऐसा तप करना। और इस तप के आश्रय से अगर कोई अभिमान होता है तो वो तप मद हो जाता है, तप मद दोष हो जाता है। अब वपु का मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। वपु का अर्थ है शरीर। जैसे ये शरीर है तो किसी का ये शरीर किसी का बहुत गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का कोई बहुत स्मार्ट दिखता है, तो ऐसा अभिमान हो सकता है कि मैं तो सबसे स्मार्ट दिखता हूँ मेरे घर में, मुझसे सुंदर कोई दिखता ही नहीं मेरे घर में, और मैं सबसे गोरा हूँ। ऐसा शरीर के आश्रय से कोई अभिमान हो सकता है। तो ये जो बनने 8 प्रकार देखे, ये मद नहीं है, इनके आश्रय से मद हो सकता है, और होगा ही ये भी पक्का नहीं है, हो सकता है, संभावना बताइए यहाँ पे। ये अपन ने अब व्यवहार मार्दव देख लिया, ये हो गया अपना उत्तम मार्दव। अब अपन देखते हैं उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव भी 2 प्रकार का है, निश्चय मार्जव और व्यवहार मार्जव। निश्चय मार्जव अर्थात त्रिकाली आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 माया रूप कषायों के अभाव रूप शुद्ध परिणति को निश्चय से उत्तम आर्जव कहते हैं, उत्तम आर्जव कहते हैं। अब व्यवहार आर्जव। व्यवहार आर्जव अर्थात निश्चय आर्जव पूर्वक। निश्चय आर्जव पूर्वक तो क्या, तो कपट रूप अशुभ भाव न करके, क्या कहा है यहाँ पर, कपट रूप अशुभ भाव न करके। फिर आगे कहते हैं निष्कपट रूप शुभ भाव करना, यह व्यवहार से उत्तम आर्जव कहलाता है। अब अपन उत्तम शौच देखते हैं। उत्तम शौच भी 2 प्रकार का है, निश्चय शौच और व्यवहार शौच। निश्चय शौच अर्थात त्रिकाली शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के लोभ रूप कषायों के अभाव रूप शुद्ध परिणति को या फिर शुद्धि को क्या कहते हैं, निश्चय से उत्तम शौच कहते हैं। अब व्यवहार शौच। व्यवहार शौच अर्थात निश्चय शौच पूर्वक लोभ रूप अशुभ भाव न करके निर्लोभ रूप शुभ भाव करना, यह व्यवहार से उत्तम शौच कहलाता है। अब
अपन उत्तम सत्य को देखते हैं। उत्तम सत्य अर्थात इसके भी दो प्रकार हैं, निश्चय सत्य और व्यवहार सत्य। निश्चय सत्य अर्थात यहाँ से थोड़ी परिभाषा चेंज हो जाएगी, बस एक वर्ड चेंज होगा, आप ध्यान देना उस पे। क्या चेंज होगा कि यहाँ पर है अनंत त्रिकाली ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से, यहाँ तक तो सही है। अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जो शुद्धि होती है उसे निश्चय से उत्तम सत्य कहते हैं। अब इसमें आपको क्या कुछ चेंज लगा? एक चेंज है, जैसे अभी तक उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव और उत्तम शौच, ये चार प्रकार के धर्मों में, ये चार धर्मों में चार कषाय भी होती हैं, तो इन चारों धर्मों में ये चार कषाय, इन चारों कषायों का नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो आगे से इन तीनों का अभाव होगा, मतलब इन अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, इन ये तीनों ही यहाँ पर आएंगी। तो ये अपन ने निश्चय सत्य देख ही लिया था, अब अपन व्यवहार सत्य देखते हैं। व्यवहार सत्य अर्थात निश्चय सत्य पूर्वक सत्य वचन बोलने रूप, क्या कहा? सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव करना क्या कहलाता है? व्यवहार से उत्तम सत्य कहलाता है। अब ये अपन ने उत्तम सत्य देख लिया, अब अपन उत्तम संयम देखते हैं। उत्तम संयम भी दो प्रकार का है, निश्चय संयम और व्यवहार संयम। निश्चय संयम अर्थात त्रिकाली संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धि को क्या कहते हैं? निश्चय से उत्तम संयम कहते हैं। अब व्यवहार संयम अर्थात निश्चय संयम पूर्वक। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे ये अपन ने शायद पहले भी पढ़ा है इसी विषय में, क्या कि इंद्रिय निग्रह और छह काय के जीवों की हिंसा से विरति। अब किसी को कुछ याद आ रहा है क्या कि अपन ने पहले कहीं पढ़ा था क्या ये इसी विषय में? अभी तो अपन ने पढ़ा था संयम 10 लक्षण किसका पर्व है? संयम और साधना का पर्व। तो उसमें संयम के पर्व में इन दोनों पर नियंत्रण देखा था अपन ने। संयम में अपन ने इन दोनों पर नियंत्रण देखा था। तो इसमें पहला है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों के 5 विषयों की हिंसा, नहीं, इंद्रियों के जो 5 इंद्रियां हैं उनके 5 विषयों को भोगने पर नियंत्रण। तो 5 विषय कौन से? स्पर्शेंद्रिय का स्पर्श, रसनेंद्रिय का रस, घ्राणेंद्रिय का गंध, चक्षुएंद्रिय का वर्ण या फिर रंग या फिर वर्ण, और कर्णेंद्रिय का शब्द। ये इन 5 प्रकार के विषयों से, इन विषयों पर नियंत्रण। अब 6 काय के जीवों की हिंसा पर से विरति। तो 6 काय कौन से? अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर, और 1 त्रस में द्विइंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव में संगी असंगी आएंगे।
तो इनकी हिंसा, इन 6 काय की हिंसा, इन 6 काय के जीवों की हिंसा से विरति, यह व्यवहार से उत्तम क्या कहलाता है? उत्तम संयम कहलाता है। अब अपन उत्तम तप देखते हैं। उत्तम तप भी 2 प्रकार का है, निश्चय तप और व्यवहार तप। निश्चय तप अर्थात त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से। यहाँ पे तप स्वभावी नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा तप थोड़ी करती है, हाँ? तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान स्वभावी आ जाएगा। तो त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति को उत्तम तप कहते, निश्चय से उत्तम तप कहते हैं। अब व्यवहार तप अर्थात निश्चय तप पूर्वक होने वाला अनशनादि रूप शुभ भाव करना, इसे व्यवहार से उत्तम तप कहते हैं। अनशनादि अर्थात अंतर जो तप हैं वो 12 प्रकार के हैं। उनमें से 6 अंतरंग परिग्रह के हैं, अंतरंग तप के हैं, और 6 बहिरंग तप के हैं। तो अंतरंग तप कौन से हैं? तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। और 6 प्रकार के बहिरंग तप कौन से? तो अनशन, अवमौर्दर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। तो ये कुल 12 प्रकार के तपों के नाम अपन ने जान लिए, और यही अनशन आदि में आएंगे। अब अपन उत्तम त्याग को देखते हैं। उत्तम त्याग भी 2 प्रकार का है, निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग। निश्चय त्याग भी तप की जैसी परिभाषा निश्चय त्याग की भी क्या है कि त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति को निश्चय से उत्तम त्याग कहते हैं। अब व्यवहार त्याग अर्थात निश्चय त्याग पूर्वक होने वाला योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव, यह इसे व्यवहार से उत्तम त्याग कहते हैं। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि योग्य पात्र क्या है, दान आदि में कितने दान होते हैं और योग्य पात्र कितने होते हैं। तो योग्य पात्र 4 कहे गए हैं। कौन कौन से? मुनिराज, आरिका, श्रावक और श्राविका, यह 4 प्रकार के योग्य पात्र हैं, और 4 ही प्रकार के दान भी हैं। कौन कौन से? तो औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, या फिर ज्ञान दान का एक और नाम भी है शास्त्र ज्ञान, और शास्त्र दान और औषध दान, आहार दान, यह 4 प्रकार के दान हैं। अब ये तो अपन ने उत्तम त्याग भी देख लिया। अब अपन उत्तम आकिंचन्य देखते हैं। उत्तम आकिंचन्य भी 2 प्रकार का है, इसकी भी तप के जैसी ही परिभाषा है। क्या है कि त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से
या फिर इसमें ये भी ले सकते हैं कि आकिंचन्य स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति को निश्चय से उत्तम आकिंचन्य धर्म कहते हैं। अब व्यवहार आकिंचन्य अर्थात निश्चय आकिंचन्य पूर्वक व्यवहार रूपी अशुभ भाव नहीं, परिग्रह रूपी अशुभ भाव न करके आकिंचन्य रूपी शुभ भाव करना, यह व्यवहार से उत्तम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। अब परिग्रह, किसी को परिग्रह का अर्थ समझ में नहीं आ रहा होगा कि परिग्रह किसे कहते हैं और परिग्रह कितने होते हैं, तो आइए जानते हैं। परिग्रह जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस ग्रह। परि अर्थात चारों ओर से और ग्रह अर्थात ग्रहण करना अर्थात लेना, तो चारों ओर से ग्रहण करने को परिग्रह कहते हैं। और ऐसा परिग्रह पहले तो दो प्रकार का है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो कुल तो यह जान लेते हैं पहले कि परिग्रह कुल 24 प्रकार के होते हैं। इनमें से 14 तो अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं। तो अंतरंग परिग्रह कौन कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर हास्य आदि 9 कषाय। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। अब बहिरंग परिग्रह ये 10 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। अब अपन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म देखते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म भी 2 प्रकार का है, निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म और व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म। इसमें आपको विशिष्ट ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसकी दोनों ही परिभाषाएं बहुत अलग हैं। देखना, पहले तो सब में त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से ऐसा ही आ रहा था, अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति होती है उसे, जो भी अपन पहले देख चुके हैं वो ऐसी ये परिभाषा पहले तो थी, लेकिन यहाँ पर पूरी परिभाषा ही बदल गई है, इसलिए आप इस पे विशिष्ट ध्यान दीजिएगा। तो निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म अर्थात आनंद स्वभावी, अपनी आत्मा कैसी है? आनंद स्वभावी, और अपनी आत्मा परम ब्रह्म भी है। तो क्या कहा? आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना। तो ये आत्मा के गुण बता दिए। क्या? 3 गुण बताए यहाँ पर। क्या बताए? पहला तो आनंद स्वभावी आत्मा और परम ब्रह्म रूपी आत्मा और त्रैकालिक आत्मा। ये आत्मा के 3 गुण बताए। और ऐसी आत्मा में चरना अर्थात रमना। यहाँ पर रमने का अर्थ लेना है लीन होना, और इसी लीन होने रूप ही शुद्ध परिणति को निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। अब व्यवहार ब्रह्मचर्य धर्म, तो निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक आगे क्या कहा कि होने वाले स्त्री संगमादि रूप अशुभ भाव न करके
बाल ब्रह्मचारी रूप अर्थात ब्रह्मचर्य रूप शुभ भाव करना, यह व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। ये अपन ने इन 10 धर्मों की परिभाषाएं देख ली हैं। अब अपन इन 10 में ही अपन ने निश्चय व्यवहार करके इनकी परिभाषाएं देखी हैं। तो इन दोनों निश्चय व्यवहार में अंतर क्या है भाई? तो पहला है निश्चय धर्म, तो कि उत्तम क्षमादि 10 धर्म शुद्ध भाव रूप है, ऐसा मानने को निश्चय धर्म कहते हैं, अर्थात निश्चय उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहते हैं। और यह मोक्ष का भी कारण है, इसलिए ये करना तो बहुत जरूरी है भाई। मतलब ऐसा मानना तो बहुत जरूरी है। और अब व्यवहार उत्तम क्षमादि 10 धर्म में निश्चय धर्म से क्या अंतर है? तो ये क्षमादि रूप शुभ भाव है, ऐसा मानना, यह तो व्यवहार धर्म हो जाएगा, अर्थात व्यवहार क्षमादि 10 धर्म हो जाएगा। और यह तो पुण्य का बंध कराने वाला है, अर्थात ये तो संसारी सुख देने वाला है। मतलब संसारी सुख तो कोई काम का है ही नहीं, हमें तो सच्चा सुख प्राप्त करना है। यहाँ संसार में तो आर्टिफिशियल सुख मिलता है, लेकिन मोक्ष में तो पूर्ण सच्चा सुख मिलता है। इसलिए हमें निश्चय धर्म को प्रकट करना जरूरी है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो निश्चय, यहाँ पर ये निष्कर्ष तो नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो निश्चय, ये जो धर्म है, ये जो निश्चय धर्म है, ये निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, ये सुख रूपी है कि नहीं है? है। तो ऐसे समस्त सुख के इच्छुक जीवों के लिए ये मात्र समस्त सुख के जो पूर्ण सुख चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए ही यह निश्चय और व्यवहार, मतलब ये पूरा समस्त सुख उनके लिए ही नहीं है, मतलब उनके लिए ही है। और सिर्फ मुनिराज के लिए नहीं है, उसमें मुनिराज भी समस्त सुख चाहते हैं और शावक गृहस्थ भी समस्त सुख चाहते हैं। तो जो भी समस्त अर्थात पूर्ण सुख चाहते हैं, वे इस निश्चय धर्म को प्रकट कर सकते हैं। अब अभी अपन ने क्या देखा था कि मुनिराज और गृहस्थ, इन दोनों के लिए ही, ये दोनों ही समस्त सुख के इच्छुक होते हैं। तो ये दोनों ये कषाय जो अभी अपन देखते हुए आए ना पूरी परिभाषाओं में कि अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप, तो ये मुनिराज कितनी कषाय, मुनिराज तो सबको पता ही है कि वो पूरी कषाय अभाव कर ही देते हैं। तो अपन इसलिए पहले उन्हीं का समझ लेते हैं कि वो धर्म के स्वामी कैसे हैं। वो अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा, वे जो मुनिराज हैं, वे अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर शुद्ध भाव करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 1 या 2 कषाय
चौकड़ी का अभाव कर शुभ भाव करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं और आगे जाकर वो भी मुनिराज जैसा ही बनते हैं। इसलिए जो गृहस्थ हैं वो तो अपनी भूमिका अनुसार एक या दो कषायों का ही अभाव कर पाते हैं, लेकिन आगे चलकर वो धीरे धीरे वो भी मुनिराज बनकर वो भी तीनों कषाय चौकड़ी का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और हम भी ऐसे वो समस्त ही, यहाँ पे 3 कषाय नहीं लेना, समस्त कषायों का अभाव कर देते हैं। वो तो जब वे मोक्ष में जाने वाले होते हैं वे तो समस्त कषायों का अभाव कर देते हैं। और हम भी ऐसे गृहस्थ बनकर अर्थात श्रावक या फिर कोई महिलाएं श्राविकाएं बनकर फिर पुरुष मुनिराज बन के और वे श्राविकाएं आरिकाएं बनकर शुद्ध भाव करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। मुनिराज और हम भी मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से विराम।